हर रिश्ता, चाहे वह माता पिता का हो, भाई बहन का, पति पत्नी का या मित्रता का, केवल भावनाओं से नहीं, आत्मिक ऊर्जा से बनता और चलता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि रिश्ते दो शरीरों के बीच नहीं, दो आत्माओं के बीच का संवाद है। जब आत्मा परिपक्व होती है तो संबंध टूटते नहीं, वे ईश्वर की उपस्थिति में और भी गहरे हो जाते हैं। आज हम जानेंगे ऐसे 50 आध्यात्मिक सिद्धांत जो आपके हर रिश्ते को केवल बेहतर नहीं बल्कि दिव्य बना देंगे। अगर आपने इन्हें जीवन में उतार लिया तो न कोई झगड़ा रहेगा, न गलतफहमी, न दूरी, बस रहेगा शुद्ध प्रेम, समझ और आत्मिक जुड़ाव। सिद्धांत 1, सुनना भी एक साधना है। रिश्तों को मजबूत बनाने का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे गहरा माध्यम है गहराई से सुनना। अधिकतर लोग सुनते नहीं, केवल जवाब देने के लिए रुकते हैं। लेकिन जब आप सच में पूरे ध्यान और आत्मीयता से किसी की बात सुनते हैं तो आप केवल शब्द नहीं, उसके हृदय की धड़कनों को सुनते हैं। यह सुनना केवल कानों से नहीं होता, यह हृदय और आत्मा से होता है। जब कोई अपनी पीड़ा, चिंता या विचार आपके सामने रखता है और आप बिना टोके, बिना सलाह दिए, बस मौन होकर सहानुभूति से सुनते हैं, तो वह व्यक्ति खुद को आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। यही जुड़ाव रिश्ता गहराई देता है। योगानंद कहते हैं कि जिसने दूसरों की आत्मा की ध्वनि सुनना सीख लिया, उसने ईश्वर के साथ संवाद करना सीख लिया। सुनना तभी साधना बनता है जब उसमें कोई अहंकार न हो, सिर्फ एक शांत उपस्थिति हो जिसमें सामने वाला स्वयं को स्वीकार कर पाए। यह अभ्यास धीरे धीरे रिश्तों में ऐसा भरोसा भरता है जो ना सिर्फ कठिन समय में साथ देता है बल्कि आत्मा को आत्मा से जोड़ देता है। गहरा सुनना रिश्तों का मूल है। जो ये जान गया उसने सच्ची निकटता का द्वार खोल लिया। सिद्धांत 2, सच्चा रिश्ता अपेक्षा नहीं, समर्पण चाहता है। रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम उन्हें प्रेम के नाम पर आरंभ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपेक्षा की बेड़ियों में बांध देते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमारे अनुसार चले, हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रेम कोई लेन देन नहीं बल्कि समर्पण है। सच्चा रिश्ता तब जन्म लेता है जब आप किसी को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करते हैं, उसकी अच्छाइयों के साथ, उसकी कमजोरियों के साथ, उसके संघर्षों और उसकी खामोशियों के साथ। जब आप अपने स्वार्थ, अपनी इच्छाओं और अपनी जिद को छोड़कर किसी के लिए उपस्थित होते हैं तो वही क्षण रिश्ता आध्यात्मिक हो जाता है। योगानंद कहते हैं कि जहां प्रेम में स्वत्व का त्याग होता है वहीं परमात्मा का निवास होता है। रिश्तों में समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप स्वयं को खो दें, बल्कि यह है कि आप अपने अहंकार को पीछे रख दें और एक गहरे विश्वास के साथ सामने वाले के आत्मिक विकास में सहभागी बने। जब दो लोग बिना शर्त एक दूसरे के लिए उपस्थित होते हैं तो उनका रिश्ता केवल स्थायी नहीं होता, वह दिव्य हो जाता है। यही समर्पण रिश्तों की असली नींव है। सिद्धांत 3, क्षमा आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। हर रिश्ता समय के साथ किसी न किसी रूप में चोट से गुजरता है, कभी शब्दों से, कभी उपेक्षा से, कभी गलत फहमियों से। लेकिन वहीं पर रिश्ता टूटता है या और भी गहराता है, यह निर्भर करता है केवल एक चीज पर, क्षमा। क्षमा कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप सिर्फ उसे नहीं, खुद को भी मुक्त करते हैं। आप उस बोझ को उतार देते हैं जो भीतर आपको लगातार तोड़ रहा होता है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि आप भूल जाइए या फिर से वही गलती स्वीकार करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने हृदय में क्रोध, शिकायत और दर्द के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ते। योगानंद कहते हैं, जब तक तुम किसी के लिए भीतर घृणा रखते हो तब तक तुम ईश्वर की ओर नहीं बढ़ सकते। क्षमा आत्मा की वह अवस्था है जहां आप दूसरे की अपूर्णता को समझते हुए यह स्वीकार कर लेते हैं कि वह भी उसी परम यात्रा पर है जिस पर आप हैं। जो आत्मा क्षमा कर देती है वह हल्की हो जाती है, निडर हो जाती है और प्रेम में फिर से खुल जाती है। यही क्षमा रिश्तों की टूटन को चुपचाप जोड़ देती है। सिद्धांत 4, मौन कभी कभी सबसे गहरी भाषा होती है। जब शब्द कम पड़ जाए तब मौन बोलता है।
और जब मौन भी शांत हो जाए तब आत्माएं संवाद करती हैं। रिश्तों में हम अक्सर सोचते हैं कि बात करके ही सब हल हो सकता है, लेकिन कई बार किसी के पास बैठकर सिर्फ उसकी उपस्थिति को महसूस करना, बिना बोले उसे थाम लेना, वह काम कर देता है जो 1000 शब्द भी नहीं कर सकते। मौन केवल चुप्पी नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो भीतर से बोलती है। जब आप किसी प्रिय व्यक्ति के साथ केवल मौन में होते हैं तो आपकी आत्मा बिना शब्दों के उसकी आत्मा को यह कहती है, मैं यहां हूं तुम्हारे साथ। यह मौन भरोसा पैदा करता है, सुरक्षा देता है और गहराई से संबंधों को जड़ से सींचता है। योगानंद कहते हैं, वाणी से प्रेम कहना आसान है, पर मौन में प्रेम प्रकट करना केवल वही कर सकता है जो भीतर से पूर्ण है। जब आप किसी के साथ मौन में बैठकर भी उसके दुख, थकान या संघर्ष को महसूस कर लेते हैं तो आप रिश्ते को केवल निभा नहीं रहे, आप उसे आत्मा से जी रहे हैं। मौन अगर सही भाव से लिया जाए तो वह ईश्वर की भाषा बन जाता है। सिद्धांत 5, आलोचना नहीं, उत्साह देना सीखो। रिश्तों को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है बार बार आलोचना करना, और उन्हें संवारने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है प्रोत्साहन देना। हम अक्सर अपने निकट के लोगों में कमियां खोजने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके भीतर के संघर्ष, कोशिश और विकास को देख ही नहीं पाते। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे बिना जज किए समझे, उसकी छोटी छोटी कोशिशों को सराहे और कठिन समय में उसे थामे। आलोचना करने में बुद्धि लगती है, लेकिन प्रोत्साहन देने में हृदय की विशालता लगती है। जब आप किसी प्रिय को यह कहें कि तुम कोशिश कर रहे हो और मैं तुम्हारे साथ हूं, तो आप उसमें केवल आत्मविश्वास नहीं भरते, बल्कि यह विश्वास भी देते हैं कि वह अकेला नहीं है। योगानंद कहते थे कि सच्चा प्रेम वह है जो हर परिस्थिति में व्यक्ति को ऊपर उठाता है, गिराने का कारण नहीं बनता। रिश्तों में उत्साह वह खाद है जो भरोसे और प्रेम के बीज को धीरे धीरे एक छायादार वृक्ष में बदल देती है। इसलिए अगर आप अपने रिश्ते को गहरा और स्थायी बनाना चाहते हैं तो किसी की कमी गिनने से पहले उसकी अच्छाई गिनना शुरू कीजिए। सिद्धांत 6, ईमानदारी वह नींव है जिस पर हर रिश्ता खड़ा होता है। कोई भी रिश्ता लंबे समय तक तभी टिकता है जब उसके बीच ईमानदारी की नींव मजबूत हो। यह ईमानदारी केवल शब्दों में सच बोलने तक सीमित नहीं होती, बल्कि अपने भावों, इरादों और हृदय की स्थिति को बिना डर के सामने रखने की क्षमता में होती है। जब आप किसी से सच में जुड़े होते हैं तो आप उसके सामने अपने सबसे कमजोर पक्ष को भी बिना संकोच प्रकट कर सकते हैं। आप झूठ की परतों में खुद को छुपाते नहीं, बल्कि अपने अधूरेपन को स्वीकार करते हैं। यही स्वीकार ही रिश्ते को आत्मा से जोड़ता है। योगानंद कहते थे कि जहां सत्य है वहां ईश्वर की शक्ति स्वतः बहने लगती है। झूठ भले क्षणिक शांति दे दे, लेकिन वह धीरे धीरे भरोसे की दीवारों को खोखला कर देता है। वहीं ईमानदारी शुरू में असहज लग सकती है, पर अंत में वही स्थायित्व और गहराई देती है। किसी भी रिश्ते में अगर आप चाहते हैं कि वह टूटे नहीं, तो पहले अपने भीतर सत्य की आवाज को सुनिए, फिर उसे उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे आप प्रेम करते हैं। ईमानदारी रिश्तों में ऐसा प्रकाश है जो हर अंधकार को दूर कर देता है। सिद्धांत 7, उपस्थिति ही सबसे बड़ा उपहार है। इस तेज रफ्तार दुनिया में लोग अक्सर भूल जाते हैं कि सबसे मूल्यवान चीज क्या है। समय नहीं, पूरा ध्यान और उपस्थिति। जब आप किसी के साथ होते हुए भी फोन में व्यस्त रहते हैं या दिमाग कहीं और होता है, तो सामने वाला चाहे कुछ न कहे, लेकिन वह यह महसूस करता है कि वह आपके लिए प्राथमिकता नहीं है। लेकिन जब आप अपने सारे विचार, सारी उलझनें छोड़कर किसी के सामने पूर्ण रूप से उपस्थित होते हैं, तो आप उसे यह संदेश देते हैं कि इस क्षण तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। यह उपस्थिति, यह संपूर्ण ध्यान ही है जो किसी रिश्ते को सुरक्षा देता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जहां आत्मा पूरी तरह उपस्थित होती है, वहीं परमात्मा प्रकट होता है। रिश्ते उपहारों से नहीं, इस पूर्ण मौजूदगी से पोषित होते हैं। जब आप किसी के साथ बैठते हैं और उसकी आंखों में देखकर उसकी बात सुनते हैं, तो यह केवल संवाद नहीं, एक आत्मिक मिलन होता है। इसलिए अगर आप किसी का रिश्ता संजोना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे अपना पूरा और सच्चा समय दीजिए, न शरीर से बल्कि
आत्मा से। सिद्धांत 8। सम्मान वह प्रेम है जो मौन रहकर भी सब कह देता है। प्रेम जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सम्मान, क्योंकि जहां प्रेम है लेकिन सम्मान नहीं, वहां रिश्ता धीरे धीरे खोखला हो जाता है। सम्मान का अर्थ केवल बड़े बुजुर्गों को आप कहना नहीं है, बल्कि सामने वाले की सोच, भावनाओं, सीमाओं और अस्तित्व को स्वीकार करना और उसे आहत न करना ही असली सम्मान है। जब आप किसी की भावनाओं को छोटा करके उसकी बातों पर हंसते हैं या उसे बदलने की कोशिश करते हैं, तो आप उसे प्रेम नहीं, नियंत्रण दे रहे होते हैं। जबकि असली सम्मान तब प्रकट होता है जब आप बिना किसी अपेक्षा के कहें, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो। परमहंस योगानंद कहते थे, प्रेम वह है जो सम्मान के साथ आता है, अन्यथा वह केवल आकर्षण है। जब आप किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि वह अपनी पूरी सच्चाई के साथ आपके पास सुरक्षित है, तो वही क्षण रिश्ते को आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। सम्मान में मौन होता है, लेकिन उसकी गूंज व्यक्ति के भीतर जीवन भर बनी रहती है। जो रिश्ता सम्मान पर खड़ा होता है, उसे समय, दूरी या कोई विपत्ति हिला नहीं सकती। सिद्धांत 9। धैर्य रिश्तों की सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली शक्ति है। हर रिश्ता समय समय पर परीक्षा से गुजरता है। कभी विचारों का टकराव, कभी भावनाओं की उलझन, तो कभी जीवन की परिस्थितियां और लोगों को अलग अलग दिशाओं में खींचने लगती हैं। ऐसे में जो चीज रिश्ते को टूटने से बचा सकती है, वह है धैर्य। धैर्य का अर्थ है सामने वाले के बदलने का इंतजार करना नहीं, बल्कि उसके बदलने के संघर्ष को समझते हुए उसके साथ खड़ा रहना। यह जानना कि हर आत्मा एक प्रक्रिया से गुजर रही है और जो आज कठोर दिख रहा है, वह शायद भीतर किसी पुराने दर्द से जूझ रहा है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जिसने प्रेम में धैर्य रख लिया, उसने ईश्वर के प्रेम का अनुभव कर लिया। धैर्य वह ऊर्जा है जो बिना शोर के रिश्ते को धीरे धीरे सहलाती है, संभालती है और पुनः जीवित कर देती है। जब आप किसी की गलतियों को देखकर नाराज नहीं होते, बल्कि उसके पीछे छुपे संघर्ष को समझते हैं, तब आप प्रेम को केवल निभा नहीं रहे, जी रहे होते हैं। सच्चे रिश्ते धैर्य की जमीन पर ही खिलते हैं, और जो व्यक्ति धैर्य में मजबूत होता है, उसके रिश्ते जीवन भर अमर रहते हैं। सिद्धांत 10। कृतज्ञता रिश्तों में छुपा सबसे पवित्र भाव है। हम जिनके सबसे करीब होते हैं, उन्हीं को हम सबसे अधिक हल्के में लेने लगते हैं। हम उनकी मौजूदगी को, उनके छोटे छोटे प्रयासों को, उनके हर दिन के साथ को एक सामान्य बात मानने लगते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। कृतज्ञता वह भावना है जो रिश्तों को रोजमर्रा की आदत से निकालकर पवित्रता में बदल देती है। जब आप अपने जीवन साथी को, माता पिता को या किसी मित्र को ये कहते हैं कि तुम हो इसलिए मेरी जिंदगी सुंदर है, तो आप उस रिश्ते में प्रेम को फिर से जीवित कर देते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, जिसने धन्यवाद देना सीख लिया, उसने जीवन की सबसे ऊंची साधना शुरू कर दी। कृतज्ञता कोई बड़ी बातों पर ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों पर भी होनी चाहिए। किसी की मुस्कान, उनकी उपस्थिति, उनकी चुपचाप की गई मदद। जब हम कृतज्ञ होते हैं, तो हमारे अंदर से शिकायतें खुद ब खुद मिटने लगती हैं और जगह बनती है प्रेम की, अपनत्व की। और यही भाव रिश्ते को सिर्फ निभाने का नहीं, पूजने का विषय बना देता है। जिस रिश्ते में प्रतिदिन कृतज्ञता व्यक्त होती है, वहां ईश्वर का वास अपने आप हो जाता है। सिद्धांत 11। सच्चा प्रेम नियंत्रण नहीं, स्वतंत्रता देता है। अक्सर लोग प्रेम के नाम पर बंधन बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर कोई उनसे प्रेम करता है, तो वह केवल उन्हीं की बात माने, उन्हीं की पसंद को अपनाए और हर समय उनके अनुसार चले। लेकिन यह प्रेम नहीं, नियंत्रण होता है। और जहां नियंत्रण आता है, वहां धीरे धीरे आत्मा घुटने लगती है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें सामने वाला स्वयं को पूरी तरह स्वतंत्र महसूस करे, जहां वह अपनी आत्मा की गति के अनुसार जी सके। जब आप किसी को यह कहते हैं कि मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, मैं तुम्हें समझना चाहता हूं, तो आप वास्तव में उसे प्रेम दे रहे होते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे कि जहां प्रेम में स्वतंत्रता हो, वहीं आत्मा खिलती है। एक पुष्प तभी खिलता है जब उसे खुला आकाश मिले। वैसे ही एक रिश्ता तभी सुंदर बनता है जब दोनों को अपनी अपनी उड़ान भरने की आजादी हो।
लेकिन उस आजादी में भी एक अंतर्निहित जुड़ाव हो, एक मौन वादा कि हम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। यही स्वतंत्रता रिश्तों को स्वच्छ, स्वस्थ और आत्मिक बनाती है। प्रेम में स्वतंत्रता देना सबसे सुंदर उपहार है जो आप किसी को दे सकते हैं। सिद्धांत 12। आत्मा से जुड़ा रिश्ता समय और दूरी से नहीं टूटता। सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो हर दिन बात करें या हर पल साथ रहें। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो आत्मा के स्तर पर जुड़े होते हैं, जहां न दूरी मायने रखती है, न समय, न शब्दों की कमी। जब दो आत्माएं एक बार सच्चे प्रेम और समझदारी के साथ जुड़ जाती है तो वे हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस कर सकती हैं। यह जुड़ाव केवल भावनात्मक नहीं होता, यह एक ऊर्जा होती है जो मौन में भी बहती रहती है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब आत्मा का संबंध आत्मा से होता है तो वह संबंध कभी नहीं टूटता, चाहे शरीर साथ हो या नहीं। ऐसे रिश्तों में लोग एक दूसरे के हृदय की धड़कन समझते हैं, बिना कहे पीड़ा जान लेते हैं और बिना मांगे स्नेह दे देते हैं। ऐसे संबंधों में कोई अपेक्षा नहीं होती, बस अपनापन होता है, एक गहराई जो जीवन के हर मोड़ पर शक्ति देती है। अगर आपका कोई रिश्ता सच्चे आत्मिक प्रेम पर खड़ा है तो वह चाहे किसी भी परीक्षा से गुजरे, वह और भी पवित्र होकर उभरेगा। आत्मा से आत्मा का जो रिश्ता होता है वह ईश्वर के आशीर्वाद से बनता है। सिद्धांत 13। अहंकार को छोड़ना ही रिश्तों की असली शुरुआत है। हर रिश्ता तब तक अधूरा रहता है जब तक उसमें किसी एक या दोनों पक्षों का अहंकार सक्रिय होता है। अहंकार वो दीवार है जो दो आत्माओं के बीच की दूरी को लगातार बढ़ाता रहता है। यह वह आंतरिक आवाज है जो कहती है, मैं सही हूं, मुझे पहले समझो, मुझे क्यों झुकना चाहिए। और यहीं से प्रेम का प्रवाह रुक जाता है। जबकि जब आप अहंकार को छोड़ते हैं तो आप सामने वाले को जीतने की नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। आप बहस में नहीं, सन्नाटे में समाधान खोजने लगते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, जहां मैं नहीं होता वहां ईश्वर होता है। जब आप रिश्तों में मैं को हटा देते हैं तो वहां हम जन्म लेता है, और हम के अंदर जो शक्ति होती है वह किसी भी गलत फहमी, दूरी या चोट को पिघला सकती है। सच्चा रिश्ता तब शुरू होता है जब आप यह तय करते हैं कि यह संबंध मेरी जीत से ज्यादा जरूरी है। जब आप झुकते हैं तो आप हारते नहीं, आप रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। अहंकार से ऊपर उठना रिश्ते को ईश्वर से जोड़ना होता है। सिद्धांत 14। हर आत्मा एक कहानी है। सुनो, समझो, स्वीकार करो। रिश्तों की गहराई तब बढ़ती है जब आप सामने वाले को केवल एक व्यक्ति नहीं, एक यात्रा समझते हैं। हर इंसान जो आपके जीवन में आता है वह अपने भीतर बचपन के अनुभव, जीवन की चोटें, अधूरी इच्छाएं और अनकहे डर लेकर आता है। जब आप किसी से रिश्ता बनाते हैं तो आप केवल उसके आज से नहीं, उसके पूरे अतीत से जुड़ जाते हैं। इसलिए उसे समझने के लिए आपको केवल उसकी बातें नहीं, उसकी चुप्पियां भी पढ़नी होंगी। जब आप किसी की भावनाओं को बिना जज किए, बिना बदलने की कोशिश किए स्वीकार करते हैं तो आप उसे एक ऐसा स्थान देते हैं जहां वह स्वयं को खोए बिना आपके करीब आ सकता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि हर आत्मा अपने घाव के साथ तुम्हारे पास आती है, उसे मरहम दो, न्याय नहीं। किसी को बदलने की कोशिश करने से पहले उसकी कहानी को समझना जरूरी है, तभी आप सही अर्थ में उसका साथ दे सकते हैं। रिश्ते वहीं फलते हैं जहां लोग एक दूसरे की कहानियों को सम्मानपूर्वक सुनते हैं और यह कहते हैं, तुम जैसे हो वैसे ही मेरे लिए प्रिय हो। यही स्वीकृति रिश्तों को आत्मा से जोड़ती है। सिद्धांत 15। प्रेम केवल भावना नहीं, एक दैनिक निर्णय है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेम एक अचानक जागने वाली भावना है, एक एहसास जो दिल में आता है और फिर अपने आप बना रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम एक निर्णय है जो हर दिन, हर परिस्थिति में बार बार लेना पड़ता है। जब सामने वाला गलती करे, जब मतभेद हो, जब मन में थकान हो, तब भी प्रेम को चुनना ही सच्चा प्रेम होता है। यह कोई क्षणिक रोमांच नहीं, बल्कि एक गहरी साधना है जिसमें आप हर दिन तय करते हैं कि मैं इस व्यक्ति के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे जैसे भी हालात हों। परमहंस योगानंद कहते थे,
प्रेम वो है जो परीक्षा में डगमगाए नहीं, बल्कि और भी मजबूत हो जाए। जब आप अपने रिश्ते को भावनाओं की लहरों से ऊपर उठाकर एक स्थायी संकल्प बनाते हैं, तो वह रिश्ता आत्मा से जुड़ जाता है। हर दिन प्रेम को चुनना, माफ करना, समझना, थामे रहना, यही असली भक्ति है, यही आत्मिक संबंध की जड़ है। इसलिए जब भी संबंध कठिन हो जाए तो खुद से पूछो, क्या मैं आज भी इस प्रेम को चुन रहा हूं? अगर हां, तो समझ लो कि तुम्हारा रिश्ता ईश्वर की परीक्षा में खरा उतर रहा है। सिद्धांत 16। शब्दों की शक्ति से रिश्ते टूटते भी हैं और बनते भी हैं। रिश्तों की सबसे कोमल डोर होती है संवाद। जो शब्द हम अपनों से बोलते हैं वे केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं जो या तो दिल को सहला देते हैं या फिर उसे चीर देते हैं। एक कठोर वाक्य वर्षों की निकटता को मिटा सकता है और एक प्रेम भरा शब्द किसी टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ सकता है। परमहंस योगानंद कहते थे, शब्दों को बोलने से पहले देखो कि वे प्रेम से निकले हैं या अहंकार से। जब हम क्रोध, थकान या तनाव में होते हैं, तब अक्सर बिना सोचे विचारे ऐसे शब्द कह देते हैं जो हमारे सबसे प्रिय व्यक्ति को भीतर तक आहत कर देते हैं। लेकिन यदि हम संवाद को भी एक साधना माने, तो हम हर शब्द को सोच समझकर प्रेम के साथ बोलेंगे। प्रशंसा, सहानुभूति और समझ, ये 3 चीजें यदि आपके शब्दों में हों तो आपके रिश्ते टूट नहीं सकते। हर दिन किसी अपने को यह कहना कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, एक छोटा वाक्य है, लेकिन इसका प्रभाव आत्मा तक जाता है। इसलिए रिश्तों में शब्दों को ऐसे चुनो जैसे मंदिर में फूल चढ़ाते हो, साफ, कोमल और श्रद्धा से भरे हुए। सिद्धांत 17। ऊर्जा झूठ नहीं बोलती। आपकी भावनाएं ही रिश्तों की असली भाषा हैं। रिश्तों में शब्द जितने जरूरी हैं, उससे कहीं अधिक जरूरी है वह ऊर्जा जो आप साथ रहते हुए फैलाते हैं। आप चाहे कुछ ना कहें, लेकिन आपका व्यवहार, आपकी आंखों की गहराई, आपकी मौजूदगी की ऊर्जा, ये सब सामने वाले को बहुत कुछ कह देते हैं। कई बार हम ठीक हूं कहकर मुस्कुराते हैं, लेकिन हमारी ऊर्जा सामने वाले को बता देती है कि हम अंदर से टूटे हुए हैं। और अगर रिश्ता सच्चा है, आत्मा से जुड़ा है, तो सामने वाला बिना कहे सब समझ लेता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि वाणी से कई बातें मिट सकती हैं, लेकिन भावना से प्रकट की गई ऊर्जा सदा बनी रहती है। जब आप प्रेम, सहानुभूति, आदर और शांति की ऊर्जा फैलाते हैं, तो आपके रिश्ते उस शांति से भरते जाते हैं। लेकिन जब आपके भीतर ईर्ष्या, शिकायत या उपेक्षा छिपी होती है, तो वह भी ऊर्जा के स्तर पर सामने वाले को घायल कर देती है। इसलिए रिश्तों में खुद को ठीक करना, अपने भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करना सबसे बड़ा उपहार होता है जो आप अपने प्रियजनों को दे सकते हैं। शब्द बदले जा सकते हैं। आज जब दुनिया में मानसिक दूरी बढ़ रही है, तब आत्मा से निकला एक सच्चा स्पर्श, चाहे वह मां के हाथ का हो, पिता के आशीर्वाद का या मित्र के सहारे का, वह व्यक्ति को टूटने से बचा सकता है। ऐसे हर स्पर्श में एक आशीर्वाद छुपा होता है जो बिना बोले कहता है, तुम मेरे लिए अनमोल हो। सिद्धांत 19। जब तुम सामने वाले की आत्मा को देखने लगो, तब असली रिश्ता शुरू होता है। अधिकांश रिश्ते इस आधार पर बनते हैं कि सामने वाला हमें कैसा दिखाई देता है, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसका व्यक्तित्व। लेकिन ये सब तो सतह पर मौजूद चीजें हैं। असली रिश्ता तब शुरू होता है जब आप सामने वाले की आत्मा को देखने लगते हैं, उसकी गहराई, उसकी चुप्पियां, उसकी भलाई, उसके भीतर की मासूमियत और पीड़ा। जब आप किसी को केवल उसकी गलती से नहीं, उसके पूरे अस्तित्व से पहचानने लगते हैं, तो आप उसमें ईश्वर की झलक देखने लगते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, अगर तुम हर व्यक्ति की आत्मा में ईश्वर को देखने लगो, तो फिर कोई पराया नहीं रहता। जब आप किसी को उसकी कमजोरियों सहित स्वीकार करते हैं और उसके भीतर के उजाले पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वह व्यक्ति आपके सामने खिलने लगता है। हर आत्मा एक मंदिर होती है। कुछ मंदिर बाहर से टूटे फूटे हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर भगवान आज भी मौजूद होता है। रिश्तों में अगर आप उस आत्मिक सौंदर्य को देख सको, तो फिर आप बदलने की नहीं, साथ चलने की भावना से जुड़ते हो। और वहीं से शुरू होता है एक ऐसा रिश्ता जो जन्मों तक टिकता है। सिद्धांत 20। जब आप देना सीखते हैं बिना बदले की उम्मीद के, तभी रिश्ते परमात्मा से जुड़ते हैं। हर रिश्ता उस क्षण दिव्यता को छूता है
जब आप उसमें कुछ ऐसा देते हैं जिसकी कोई अपेक्षा नहीं होती, न बदले में प्रेम की, न प्रशंसा की, न स्वीकृति की। यह देना केवल वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि समय, समझ, धैर्य और अपनत्व का होता है। जब आप किसी को इसलिए समय नहीं देते क्योंकि वह भी आपको समय देगा, बल्कि इसलिए देते हैं क्योंकि उसकी आत्मा को उस समय की जरूरत है, तो वही क्षण रिश्ते को ईश्वर से जोड़ देता है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब तुम अपने स्वार्थ को त्याग कर किसी के जीवन में प्रकाश भरते हो, तब तुम ईश्वर के दूत बन जाते हो। हम में से अधिकतर लोग संबंधों में लेन देन की भावना से चलते हैं, लेकिन आत्मिक रिश्तों में यह भावना नहीं होती। वहां केवल प्रेम होता है, जो खुद को देने में ही पूर्णता पाता है। जब आप अपने किसी प्रिय को बिना कोई कारण बस यूं ही कुछ अच्छा कह देते हैं, कुछ छोटा सा तोहफा दे देते हैं, या बस चुपचाप उसकी भावनाओं को थाम लेते हैं, तो यह देना किसी वरदान से कम नहीं होता। यही निस्वार्थता रिश्ते को साधारण से असाधारण बना देती है। सिद्धांत 21। जो रिश्ता तुम्हें भीतर शांति दे, वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। रिश्तों की असली परख बाहरी दिखावे, उपहारों या साथ बिताए समय से नहीं होती, बल्कि उस आंतरिक शांति से होती है जो किसी के साथ होने पर तुम्हारे भीतर उतरती है। कई लोग होते हैं जो दिखने में बहुत अच्छे, बातें करने में बहुत मीठे होते हैं, लेकिन उनके साथ समय बिताकर आप थके हुए, बेचैन और खाली महसूस करते हैं। वहीं कुछ लोग होते हैं जिनके पास बैठते ही जैसे हृदय की हलचल थम जाती है और आत्मा में एक गहरा सुकून उतर आता है। परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर वहां है जहां तुम्हें शांति मिले, और वही व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है जो तुम्हारे भीतर शांति का स्रोत बन जाए। यदि कोई रिश्ता आपको लगातार असुरक्षा, तनाव, तुलना या मानसिक थकावट दे रहा है, तो वह चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, आत्मिक रूप से वह रिश्ता आपका नहीं है। वहीं जो रिश्ता बिना प्रयास के, बिना शब्दों के भी आपके भीतर एक सरलता, सहजता और मौन की मिठास भर दे, वही रिश्ता आत्मा से जुड़ा होता है। सच्चे संबंध बोझ नहीं देते, वे जीवन को हल्का बना देते हैं। उन्हें ढूंढो जो तुम्हें शांति दे, क्योंकि जहां शांति है वहीं ईश्वर है। सिद्धांत 22। रिश्तों में स्वीकृति ही सबसे बड़ा उपहार है, बदलने की जिद सबसे बड़ा विष। हम में से अधिकतर लोग रिश्तों में एक अदृश्य लिस्ट लेकर चलते हैं। सामने वाले को कैसा होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या महसूस करना चाहिए। जब वह व्यक्ति उस लिस्ट से हटकर कुछ करता है तो हम चिढ़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और कई बार प्रेम करना भी बंद कर देते हैं। लेकिन सच्चा रिश्ता तब बनता है जब आप किसी को उसकी पूर्ण सच्चाई में स्वीकार करते हैं, उसकी अच्छाइयों के साथ, उसकी उलझनों और खामियों के साथ भी। परमहंस योगानंद कहते थे, स्वीकृति ही वह प्रेम है जो आत्मा को स्वतंत्र करता है। जब आप यह कह सकें कि मैं तुम्हें बदलने के लिए नहीं, समझने के लिए साथ हूं, तो आप वास्तव में प्रेम कर रहे होते हैं। हर व्यक्ति अपने भीतर एक यात्रा पर है, और जब कोई आपको उस यात्रा में बिना तुम्हें सही गलत किए साथ निभाता है, तो वह साथ जीवन भर के लिए अमूल्य हो जाता है। रिश्ता वहीं खिलता है जहां आप बदलने की कोशिश नहीं, साथ चलने का धैर्य रखते हैं। जो व्यक्ति आपको उसी रूप में अपनाता है जैसे आप हो, वही आपके लिए ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। सिद्धांत 23। हर रिश्ता एक आईना है जो तुम्हें खुद से मिलवाने आया है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वे हमें खुशी देने, साथ निभाने या प्रेम करने के लिए आते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर रिश्ता हमें हमारी खुद की परछाई दिखाने आता है। जिस व्यक्ति से आप सबसे अधिक परेशान होते हैं, हो सकता है वही आपकी किसी अंदरूनी कमजोरी को उजागर कर रहा हो, और जो व्यक्ति आपको सबसे अधिक सुकून देता है, वह आपके भीतर की किसी सुंदरता को स्पर्श कर रहा होता है। परमहंस योगानंद कहते थे, दूसरे केवल वह भाव प्रकट करते हैं जो पहले से तुम्हारे भीतर मौजूद है। इसीलिए रिश्तों को केवल सुख दुख देने वाले साधन नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन्हें आत्मज्ञान का माध्यम समझना चाहिए। जब आप किसी से नाराज होते हैं तो यह देखो कि वह कौन सा घाव है जो आपके भीतर पहले से था, जिसे वह छू गया। और जब कोई आपको सम्मान देता है तो यह समझो
कि वह आपकी आत्मा के उस हिस्से को पहचान रहा है जिसे शायद आपने भी भुला दिया था। रिश्ते हमें सिर्फ जोड़ते नहीं, हमें और सेल्फ से मिलवाते हैं। और जब आप इस दृष्टि से देखना शुरू करते हैं तो हर रिश्ता गुरु बन जाता है। सिद्धांत 24। जब रिश्ते सेवा बन जाएं तो वे पूजा बन जाते हैं। हम अक्सर रिश्तों में कुछ पाने की भावना से प्रवेश करते हैं, प्रेम, सुरक्षा, सहारा। लेकिन जब यही रिश्ता धीरे धीरे सेवा में बदल जाता है तब वह केवल सांसारिक बंधन नहीं रहता, वह आत्मिक साधना बन जाता है। जब आप किसी के लिए बिना किसी अपेक्षा के कुछ करते हैं, चाहे वह थके हुए दिन में एक कप चाय हो या उसके दुख को चुपचाप सुनना, तो आप वास्तव में उसकी आत्मा की सेवा कर रहे होते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, सच्चा प्रेम वही है जो सेवा से प्रकट होता है, न कि शब्दों से। सेवा केवल शारीरिक कर्म नहीं बल्कि भावनात्मक उपस्थिति और आत्मिक समर्पण भी होती है। जब आप यह सोचकर कुछ करते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन को थोड़ा आसान बनाना चाहता हूं, तो आप उस व्यक्ति को नहीं, परमात्मा को स्पर्श कर रहे होते हैं। जो रिश्ते सेवा की भावना से भरे होते हैं उनमें शिकायतें नहीं पनपती, क्योंकि वहां देने की ललक होती है, न कि पाने की अपेक्षा। ऐसे रिश्ते केवल घर नहीं बनाते, वे मंदिर बन जाते हैं जहां हर कर्म प्रेम से किया जाता है और हर भावना ईश्वर तक पहुंचती है। सिद्धांत 25। रिश्तों में जब मौन स्वीकार हो जाए तब आत्मा की भाषा शुरू होती है। कई बार रिश्तों में शब्द समाप्त हो जाते हैं, न कहने को कुछ बचता है न सुनने को। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया है, बल्कि यही वह बिंदु होता है जहां आत्मा की असली भाषा शुरू होती है, मौन। जब दो लोग इतने गहरे जुड़ जाते हैं कि उनके बीच मौन भी अर्थपूर्ण हो जाता है, तो समझ लीजिए वह रिश्ता अब हृदय से ऊपर उठकर आत्मा से जुड़ गया है। मौन में छिपी हुई भावनाएं, सहानुभूति, सहमति, अपनापन, यह सब कुछ बिना कहे सामने वाले तक पहुंचता है। परमहंस योगानंद कहते थे, मौन ईश्वर का सबसे पसंदीदा संवाद है। जब आप किसी के पास बैठकर बिना एक शब्द बोले उसकी पीड़ा को समझ लेते हैं, उसकी थकान को महसूस कर लेते हैं या उसकी खुशी को अपनी मुस्कान से स्वीकार कर लेते हैं, तो वह रिश्ता अब शब्दों की सीमाओं से परे जा चुका होता है। ऐसे रिश्ते कभी टूटते नहीं, क्योंकि वे विचारों या तर्कों पर नहीं, आत्मिक मौन की अनुभूति पर टिके होते हैं। मौन जब स्वीकार हो जाए तो वह प्रेम बन जाता है, शुद्ध, निर्मल और अमर। सिद्धांत 26। क्षमा करना आत्मा की सबसे ऊंची उड़ान है। कोई भी रिश्ता परिपूर्ण नहीं होता। जहां दो आत्माएं मिलती हैं वहां कभी न कभी कोई न कोई चूक, चोट या गलत फहमी जरूर होती है। लेकिन जिस क्षण आप इन सारी चोटों को हृदय से क्षमा कर देते हैं, वही क्षण रिश्ता फिर से जन्म लेता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप भूल गए, बल्कि यह है कि आपने दर्द को पकड़कर रखने की जगह प्रेम को थामना चुना। परमहंस योगानंद कहते थे, जिसने क्षमा कर दिया उसने खुद को ही मुक्त कर दिया। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप केवल उसके लिए दरवाजा नहीं खोलते, आप अपने भीतर के बोझ को उतारकर अपने हृदय को फिर से प्रेम के योग्य बनाते हैं। क्षमा करना दुर्बलता नहीं बल्कि आत्मा की ताकत है, क्योंकि वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में क्षमा कर सकता है जो ईश्वर के निकट होता है। रिश्तों में यदि आप हर चोट को पकड़कर बैठ जाएं, तो वहां कोई प्रेम नहीं पनप सकता। लेकिन यदि आप हर चोट को प्रेम से धो दें, तो वही रिश्ता पुनर्जन्म लेकर आपके जीवन में दिव्यता भर देगा। क्षमा आत्मा की वह उड़ान है जो दोनों को ऊपर उठा ले जाती है। सिद्धांत 27। सच्चा रिश्ता वो है जिसमें तुम अपने सबसे असली रूप में स्वीकारे जाते हो। दुनिया के अधिकांश रिश्तों में हम खुद को थोड़ा बदलकर, थोड़ा छुपाकर जीते हैं, ताकि सामने वाला हमें पसंद करे, अस्वीकार न करे। हम मुस्कुराते हैं जब अंदर रोना आता है, हामी भरते हैं जब दिल से ना कहना चाहते हैं, और खुद को ढालते हैं ताकि टकराव न हो। लेकिन आत्मिक रिश्ते इन मुखौटों को तोड़ते हैं। सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें आप अपने सबसे असली रूप में, अपने भय, कमजोरी, असमंजस और सच्चाई के साथ स्वीकार किए जाते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, जहां आत्मा को छुपाना न पड़े वहां ईश्वर स्वयं वास करता है। जब आप किसी के सामने यह कह सकते हैं कि मैं संपूर्ण नहीं हूं, फिर भी क्या तुम मेरा साथ दोगे,
और सामने वाला मुस्कुराकर कहे, हां, जैसे हो वैसे ही ठीक हो, तो वही रिश्ता परमात्मा का एक रूप बन जाता है। ऐसे संबंधों में आप आत्मा की नंगी सच्चाई लेकर खड़े हो सकते हैं और फिर भी प्रेम पा सकते हैं। और यही वो स्थान होता है जहां से भीतर की हीलिंग शुरू होती है, क्योंकि जब कोई आपको बिना शर्त अपनाता है तो आप भी स्वयं को अपनाना सीख जाते हैं। सिद्धांत 28। जो रिश्ता तुम्हें भीतर से बड़ा बना दे वही ईश्वर का दिया हुआ संबंध है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो तुम्हें अपने छोटेपन में कैद कर देते हैं, जहां तुम्हें हर वक्त साबित करना पड़ता है कि तुम काबिल हो, योग्य हो, प्रेम के लायक हो। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो तुम्हें भीतर से बड़ा बना देते हैं, जहां तुम्हारे सपनों को पंख मिलते हैं, आत्मा को विस्तार मिलता है और तुम्हें महसूस होता है कि मैं और भी ऊंचा उड़ सकता हूं। परमहंस योगानंद कहते थे, सच्चा संबंध वही है जो आत्मा की चेतना को ऊपर उठाए, न कि नीचे गिराए। यदि कोई रिश्ता तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, तुम्हारे भीतर के अच्छे गुणों को उभारता है, तुम्हें और अधिक प्रेमशील, करुणाशील और शांत बनाता है, तो वह रिश्ता केवल सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक है। ऐसे संबंधों में आप अपने सबसे ऊंचे स्वरूप तक पहुंचने लगते हैं, क्योंकि सामने वाला न केवल आपका साथ देता है बल्कि आपका प्रकाश भी पहचानता है। जो रिश्ता तुम्हें सीमित न करे बल्कि तुम्हें तुम्हारी आत्मा के विराट रूप की झलक दे, वही ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। ऐसे रिश्ते दुर्लभ होते हैं, लेकिन एक बार मिल जाएं तो जीवन को स्वर्ग बना देते हैं। सिद्धांत 29। जब दो आत्माएं एक ही मौन में सांस लेती हैं तो ईश्वर स्वयं वहां होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां शब्द जरूरी नहीं रहते, बस मौन भी बहुत कुछ कह देता है। जब दो आत्माएं इतनी गहराई से जुड़ जाती हैं कि उन्हें एक दूसरे को समझाने की आवश्यकता नहीं होती, तब वह संबंध सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक बन जाता है। आप एक ही कमरे में बैठकर बिना किसी बातचीत के भी एक दूसरे की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, और यह मौन, यह उपस्थिति किसी मंत्र से कम नहीं होती। परमहंस योगानंद कहते थे, जहां दो आत्माएं मौन में एक हो जाए, वहां परमात्मा की पूर्ण उपस्थिति होती है। ऐसे रिश्तों में कोई दिखावा नहीं होता, कोई प्रदर्शन नहीं, केवल एक अदृश्य धागा होता है जो दोनों को जोड़ता है। वह धागा प्रेम से बुना होता है, विश्वास से मजबूत होता है और मौन की गहराइयों से चमकता है। यह मौन संघर्षों को भी सुलझा देता है, क्योंकि वहां संवाद की नहीं, अनुभूति की शक्ति काम करती है। जब दो लोग इस स्तर पर पहुंचते हैं तो वह रिश्ता किसी पूजा से कम नहीं होता। एक ऐसा रिश्ता जो आत्मा को शुद्ध करता है और हृदय को ईश्वर के निकट ले जाता है। सिद्धांत 30। जिस रिश्ते में तुम खुद को भूलकर ईश्वर को पाओ, वही संबंध मोक्ष का द्वार है। रिश्तों का सबसे पवित्र रूप वह होता है जहां तुम अपने स्वार्थ, अपनी अपेक्षाएं, अपनी छवियां छोड़कर बस सेवा, समर्पण और करुणा के रूप में बहने लगते हो। जब कोई रिश्ता तुम्हें इतना विशाल बना दे कि उसमें मैं का स्थान हम ले ले और फिर हमसे भी आगे बढ़कर केवल प्रेम ही शेष रह जाए, तब समझो वह रिश्ता अब मोक्ष का द्वार बन चुका है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब आत्मा प्रेम में अपना अहम भूल जाती है तब ईश्वर प्रकट होता है। जो रिश्ता तुम्हारे भीतर के सीमित अस्तित्व को भुला दे और तुम्हें आत्मा की विराटता का अनुभव कराए, वह केवल रिश्ता नहीं, वह साधना है। ऐसा प्रेम तुम्हें भीतर से इतना निस्वार्थ बना देता है कि तुम हर कार्य में ईश्वर को देखने लगते हो, अपने साथी की मुस्कान में, उसकी पीड़ा में, उसके मौन में। तब वह व्यक्ति केवल एक जीवन साथी नहीं रहता। सिद्धांत 33। जहां संबंध अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व बन जाए, वहीं आत्मा को शांति मिलती है। बहुत से रिश्तों में हम अनजाने में अधिकार की भावना पाल लेते हैं। वो मेरी है, उसे मेरी बात माननी चाहिए, उसे मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। लेकिन अधिकार का बोझ प्रेम को कुचल देता है। सच्चा रिश्ता तब खिलता है जब वह अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व बन जाए। जब आप सोचने लगते हैं कि मैं इस व्यक्ति की आत्मा की रक्षा का उत्तरदायी हूं, तब आप हर शब्द, हर भाव और हर निर्णय को अत्यंत प्रेम और सावधानी से चुनते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, जहां प्रेम में अधिकार समाप्त होता है,
और सेवा शुरू होती है, वहीं ईश्वर का प्रवेश होता है। जब आप किसी को बदलने या नियंत्रित करने की जगह उसकी आत्मिक यात्रा का संरक्षक बनते हैं, तो वह रिश्ता सांसारिक नहीं रहता, वह एक ईश्वरीय व्रत बन जाता है। ऐसा रिश्ता संघर्षों से भी सुंदर निकलता है, क्योंकि वहां दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाने की नहीं, संभालने की भावना से जुड़े होते हैं। अधिकार मांगता है, पर उत्तरदायित्व खुद को समर्पित करता है, और यही समर्पण आत्मा को वह गहराई देता है जहां भीतर स्थायी शांति उतरती है। सिद्धांत 34। जो रिश्ता तुम्हें अपने भीतर की अच्छाई याद दिलाए, वही सच्चे प्रेम का रूप है। जीवन की भागदौड़, संघर्ष और आलोचनाओं में अक्सर हम अपने भीतर की भलाइयों को भूल जाते हैं, अपनी करुणा, अपनी मासूमियत, अपनी सच्चाई। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो तुम्हें बार बार तुम्हारे सबसे सुंदर रूप से मिलवाते हैं। जब कोई व्यक्ति तुम्हें यह एहसास दिलाए कि तुम भीतर से कितने प्रेममय, निर्मल और दिव्य हो, तो समझो वह रिश्ता केवल प्रेम नहीं, आत्मिक जागरण है। परमहंस योगानंद कहते थे, सच्चा प्रेम तुम्हें तुम्हारे ईश्वर तुल्य स्वरूप का स्मरण कराता है। जब कोई तुम्हारी कमजोरियों को नहीं, बल्कि तुम्हारी अच्छाइयों को देखता है और बार बार उन्हें उभारता है, तो वह केवल तुम्हारा साथी नहीं, एक दर्पण बन जाता है जिसमें तुम्हें अपनी आत्मा की झलक दिखाई देती है। ऐसे रिश्ते में तुम और बेहतर बनने की इच्छा नहीं रखते, बल्कि तुम्हें लगता है कि तुम पहले से ही पर्याप्त हो, योग्य हो, सुंदर हो, और यहीं से आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम की शुरुआत होती है। जो रिश्ता तुम्हें हर दिन यह याद दिलाए कि तुम भीतर से प्रकाश हो, वही रिश्ता तुम्हें अंधकार से उबार कर ईश्वर की ओर ले जाता है। सिद्धांत 35। जहां तुम्हारा प्रेम सामने वाले की आत्मा को स्वतंत्र करे, वही प्रेम सच्चा है। अधिकांश लोग प्रेम को पकड़ने की चीज समझते हैं, जैसे किसी को पाना, उसे रोक कर रखना, उसकी हर गतिविधि पर अधिकार जमाना। लेकिन प्रेम अगर कैद करने लगे तो वह प्रेम नहीं, एक बंधन बन जाता है। सच्चा प्रेम वो है जो सामने वाले को पूर्ण स्वतंत्रता देता है, सोचने की, जीने की, बढ़ने की, गलती करने की और खुद को खोजने की। परमहंस योगानंद कहते थे, आत्मिक प्रेम वह है जो व्यक्ति को उसके उच्चतम स्वरूप तक पहुंचने की आजादी दे। जब आप अपने प्रिय को यह महसूस कराते हैं कि वह आपके साथ होने पर भी पूरी तरह मुक्त है, तब वह आपके साथ रहना चुनता है, न कि बंधन समझकर निभाता है। ऐसा प्रेम आत्मा को पंख देता है और रिश्ते को कैद नहीं, उड़ान बनाता है। यह प्रेम आलोचना नहीं करता, बस मार्गदर्शन देता है। यह सीमाएं नहीं खींचता, बल्कि दिशा दिखाता है। और जब दो आत्माएं एक दूसरे को इस स्वतंत्रता में स्वीकार करती हैं, तो उनका संबंध केवल इस जीवन का नहीं, युगों युगों का हो जाता है। सिद्धांत 33। जब संबंधों में अहंकार नहीं, नम्रता हो, तभी आत्माएं मिलती हैं। रिश्तों की जड़ सबसे गहरे वहीं जमती है जहां दोनों ओर से अहंकार पिघलता है और उसकी जगह नम्रता जन्म लेती है। हम में से बहुत से लोग हर बातचीत में सही साबित होना चाहते हैं, हर बहस जीतना चाहते हैं, हर गलती का उत्तरदायित्व दूसरे पर डालना चाहते हैं। लेकिन आत्मा के स्तर पर जुड़ने के लिए जरूरी है कि हम यह कह सकें, शायद मुझसे भी चूक हुई, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, या मुझे माफ करना। परमहंस योगानंद कहते थे, जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं आत्मा की भाषा शुरू होती है। जब आप रिश्ते में इस भावना से आते हैं कि मैं यहां जीतने नहीं, समझने आया हूं, तो आप सामने वाले को भी खुलने का अवसर देते हैं। नम्रता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो सबसे टूटे हुए दिल को भी छू सकती है। जो रिश्ते नम्रता की नींव पर खड़े होते हैं, वे समय के हर तूफान को पार कर लेते हैं, क्योंकि वहां कोई दीवार नहीं होती, केवल पुल होते हैं। और ये पुल दो आत्माओं को इस तरह जोड़ देते हैं कि फिर कोई मतभेद, कोई दूरी उन्हें अलग नहीं कर सकती। सिद्धांत 37। जो रिश्ता तुम्हारे भीतर मौन प्रार्थना बन जाए, वही परम प्रेम का रूप है। रिश्ते जब आत्मा से जुड़ते हैं, जब तुम्हारी खामोशी में छिपे तूफानों को महसूस कर ले और बिना पूछे बस चुपचाप तुम्हारे पास बैठ जाए, तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं, वह तुम्हारी आत्मा का साथी और संरक्षक है। ऐसे रिश्तों में कोई दिखावा नहीं होता, न कोई समझाने की जरूरत होती है।
वहां केवल एक मौन होता है जो सब कह देता है, और एक उपस्थिति होती है जो सब संभाल लेती है। जब तुम दर्द में भी अकेले महसूस न करो तो समझो ईश्वर ने किसी को तुम्हारे लिए भेजा है। ऐसे संबंधों में शब्द कम हो जाते हैं, लेकिन समझ गहराती जाती है, और यही गहराई एक ऐसा बंधन बनाती है जो जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी आत्मा के साथ चलती है। सिद्धांत 40। जब रिश्ता तुम्हें भीतर से शांत कर दे तो समझो वह ईश्वर का ही रूप है। हमारा मन रोज हजारों विचारों से भर जाता है, चिंता, अपेक्षा, तुलना, भय और अनगिनत उलझने। ऐसे में अगर कोई रिश्ता तुम्हारे भीतर मौन और स्थिरता ले आए, तुम्हारे हृदय की हलचल को शांत कर दे और तुम्हें अपने आप से जोड़ दे, तो वह रिश्ता मात्र एक संबंध नहीं बल्कि ईश्वर की उपस्थिति है। परमहंस योगानंद कहते थे, जहां आत्मा को शांति मिले वहीं ईश्वर का वास है। ऐसा साथी जो तुम्हारे जीवन में तूफान के बीच भी एक शांत दीपक की तरह जले, जो तुम्हारी उलझनों में मार्गदर्शक न सही लेकिन एक स्थिर उपस्थिति बनकर खड़ा रहे, वही वह आत्मा है जिसे तुम्हारी आत्मा पहचानती है। इस रिश्ते में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, न ही तर्क वितर्क की। बस उसकी निकटता से ही तुम्हारे भीतर ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा बहने लगती है जो तुम्हें स्थिर, संतुलित और ईश्वरीय बना देती है। यह वह प्रेम है जो जीवन को सजाता नहीं बल्कि आत्मा को ठहराव देता है, और यह ठहराव ही तुम्हारे हृदय में परमात्मा की उपस्थिति का सबसे सुंदर प्रमाण होता है। सिद्धांत 41। जब संबंध तुम्हारे भीतर की करुणा को जगा दे तो वह प्रेम नहीं, साधना बन जाता है। हर रिश्ता जो केवल लेने और पाने के भाव पर आधारित हो वो स्थायी नहीं हो सकता, लेकिन जब कोई संबंध तुम्हारे भीतर ऐसी करुणा जगा दे कि तुम उसकी तकलीफ को अपनी समझने लगो, उसके दुहक में मौन प्रार्थना करने लगो और उसकी गलतियों को भी प्रेम से देख सको, तब वह रिश्ता प्रेम नहीं, एक जीवित साधना बन जाता है। परमहंस योगानंद कहते थे, जहां हृदय करुणा से भर जाए वहां आत्मा परमात्मा को छूने लगती है। करुणा केवल दया नहीं होती, यह वह समझ होती है जिसमें तुम सामने वाले को उसकी पीड़ा, उसके संघर्ष और उसके अधूरेपन के साथ अपनाते हो, बिना सुधारने की इच्छा के, बिना बदलने की कोशिश के। और ऐसा भाव केवल तब आता है जब तुम्हारा हृदय वास्तव में प्रेम से ऊपर उठकर सेवा और समर्पण में बदल जाए। यह वही अवस्था है जहां रिश्ता स्वार्थ से नहीं, श्रद्धा से पोषित होता है। और जब श्रद्धा आ जाए तो हर संबंध एक मंदिर बन जाता है जिसमें हर दिन तुम्हारा हृदय एक दीपक की तरह जलता है और तुम्हारी आत्मा उसके लिए मौन में आशीर्वाद बन जाती है। सिद्धांत 42। जहां दो आत्माएं एक दूसरे की कमजोरी में भी सौंदर्य देख लें, वहां प्रेम अमर हो जाता है। हम अक्सर रिश्तों में परिपूर्णता ढूंढते हैं कि सामने वाला पूरी तरह सही हो, समझदार हो, मजबूत हो, लेकिन सच्चे संबंधों की गहराई वहां शुरू होती है जहां आप सामने वाले की कमजोरियों को देखकर भी उसे पूरे मन से अपनाते हैं। जब आप उसकी अधूरी बातों, उसके डर, उसकी उलझनों को केवल सहन ही नहीं बल्कि सौंदर्य की तरह देखना शुरू कर दें, तब वह रिश्ता दिव्यता की ओर बढ़ने लगता है। परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर ने हर आत्मा को अधूरा इसलिए बनाया ताकि प्रेम उसे पूरा कर सके। जब आप महसूस करें कि सामने वाला अपने संघर्षों में सुंदर है, अपनी चुप्पियों में गहरा है और अपनी कमजोरियों में भी ईश्वर का अंश लिए हुए है, तब आप उसे प्रेम नहीं, पूजा देने लगते हैं। यह वही प्रेम है जो बदलने की कोशिश नहीं करता, बस पकड़कर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जैसे भी हो। और यही भावना रिश्तों को केवल साथ रहने से ऊपर उठाकर आत्मिक मिलन बना देती है। जब प्रेम कमजोरियों को भी स्वीकार कर ले, तब वह कभी समाप्त नहीं होता, वह अमर हो जाता है। सिद्धांत 43। जो रिश्ता तुम्हें अपने भीतर के बच्चे से दोबारा मिला दे, वही आत्मा की औषधि है। समय के साथ जीवन की जिम्मेदारियां, दुख और संघर्ष हमारे भीतर के मासूम, निर्मल, खेलते कूदते बच्चे को धीरे धीरे चुप करा देते हैं। हम गंभीर हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं और हंसने रोने की सरलता कहीं खो जाती है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें फिर से खुलकर जीना, बेवजह मुस्कुराना और निर्भय होकर रोना सिखा देते हैं।
जब किसी के साथ तुम्हें यह डर न हो कि तुम कैसे दिख रहे हो, क्या कह रहे हो या कितने अधूरे हो, तो वही रिश्ता तुम्हारे भीतर के उस भोले बच्चे को फिर से बाहर लाता है। परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर के सबसे करीब वही आत्मा है जो भीतर से अब भी बच्ची है, सरल, निष्कलंक और खुली। जब कोई रिश्ता तुम्हें फिर से नाचने, गुनगुनाने और बिना वजह खिलखिलाने की आजादी दे, तो वह केवल प्रेम नहीं, आत्मिक उपचार बन जाता है। यह वही संगति होती है जहां आत्मा को विश्राम मिलता है और जीवन फिर से सरल हो जाता है। और यही सरलता, यही बच्चा फिर से तुम्हें ईश्वर की गोद में ले जाकर बिठा देता है। सिद्धांत 44। जो रिश्ता तुम्हें स्वीकृति का पाठ पढ़ा दे, वह आत्मा के विकास की सीढ़ी है। मनुष्य का स्वभाव है हर चीज को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करना। हम चाहते हैं कि लोग वैसा सोचें जैसे हम सोचते हैं, वैसा ही महसूस करें जैसे हम करते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम वहां जन्म लेता है जहां आप दूसरे को बिल्कुल वैसा ही स्वीकार कर लें जैसा वह है, बिना बदले, बिना शर्त के। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर आत्मा अपने अलग मार्ग पर है और उसकी यात्रा, उसकी सोच, उसकी गति सब कुछ अलग है, तब आप उस पर प्रेम थोपते नहीं बल्कि आशीर्वाद बन जाते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, सिद्धांत 45। जब कोई रिश्ता तुम्हें अपने ईश्वर से और निकट कर दे, तो वह केवल प्रेम नहीं, एक साधना बन जाता है। किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी परख यह नहीं है कि वह तुम्हें कितना सुख देता है, बल्कि यह है कि वह तुम्हें कहां ले जाता है, नीचे या ऊपर, भटकाव की ओर या ईश्वर की ओर। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रवेश करे जो तुम्हारे भीतर की शांति को गहराए, तुम्हें प्रार्थना की ओर खींचे, तुम्हारे मन को नकारात्मकता से निकालकर एक ऊंचे उद्देश्य की ओर मोड़ दे, तो वह रिश्ता ईश्वर का एक सीधा संकेत है। परमहंस योगानंद कहते थे, सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा को परमात्मा के द्वार तक पहुंचा दे। जब तुम्हारा साथी तुम्हारी आत्मिक यात्रा में सहभागी बने, जब उसका साथ तुम्हें ध्यान की ओर खींचे और जब उसकी उपस्थिति में तुम्हारा मन संसार नहीं बल्कि ईश्वर का स्मरण करने लगे, तब समझो यह संबंध केवल दो शरीरों या दो हृदयों का मेल नहीं, यह दो आत्माओं का साधनात्मक संगम है। ऐसे रिश्ते में हर क्षण पूजा बन जाता है, हर स्पर्श तपस्या और हर मौन मंत्र की तरह प्रभावशाली। और यह प्रेम जो तुम्हें अपने भीतर के मंदिर की ओर ले जाए, वह संसार की सबसे ऊंची भावना बन जाता है। सिद्धांत 40। जब रिश्ता तुम्हें देने की खुशी दे, तब वह आत्मा का उत्सव बन जाता है। बहुत से लोग प्रेम में यह सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, सामने वाला मेरे लिए क्या कर रहा है। लेकिन आत्मा के स्तर पर जुड़ा हुआ रिश्ता यह नहीं पूछता कि मुझे क्या मिला, बल्कि यह अनुभव करता है कि देकर कितना आनंद मिला। जब तुम बिना अपेक्षा के, बिना किसी वापसी की आशा के प्रेम दो, सेवा दो, समय दो, अपनापन दो, और उस देने में तुम्हें जो शांति और आनंद मिले वह तुम्हारे भीतर के स्वार्थ को धो दे, तो वह रिश्ता अब सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक उत्सव बन चुका होता है। परमहंस योगानंद कहते थे, प्रेम तब दिव्य बनता है जब वह बिना शर्त, बिना अपेक्षा और बिना थके दिया जाता है। ऐसे संबंधों में तुम खुद को भूलकर दूसरे के लिए जीते हो, लेकिन आश्चर्य यह है कि इसी प्रक्रिया में तुम खुद को और गहराई से पहचानने लगते हो। क्योंकि जब आत्मा देना सीख जाती है, तब वह फैलने लगती है, सीमाओं से बाहर, अपने छोटेपन से ऊपर। और यही फैलाव, यही उदारता तुम्हारे प्रेम को ईश्वर के प्रेम से जोड़ देती है, जो केवल देता है, चुपचाप, निशब्द और अनंत रूप से। सिद्धांत 47। जब कोई रिश्ता तुम्हारे भीतर के अंधेरे से डरने की बजाय उसे समझे, तब वह आत्मा का सच्चा साथी बन जाता है। हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ अंधेरा होता है, पुराने घाव, असुरक्षाएं, भय, क्रोध या वे सच जिन्हें हम दुनिया से छुपा कर रखते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में ऐसा आता है जो इन अंधेरों से घबराता नहीं बल्कि उन्हें सहानुभूति से देखता है, तब वह केवल एक जीवन साथी नहीं, आत्मा का संरक्षक बन जाता है। परमहंस योगानंद कहते थे, सच्चा प्रेम उस समय प्रकट होता है जब तुम किसी के भीतर के अंधकार को भी प्रेम से आलोकित कर सको।
जब कोई तुम्हारे भीतर के टूटे हिस्सों को देखकर भागता नहीं, बल्कि उन पर हाथ रखकर कहता है, यह भी तुम हो और मैं इसे भी स्वीकार करता हूं, तो तुम्हारे भीतर एक क्रांति होती है। क्योंकि तब तुम खुद को उन हिस्सों के साथ स्वीकारना शुरू कर देते हो जिन्हें तुमने सालों से दबा रखा था। यह रिश्ता उपचार बन जाता है, एक ऐसा दर्पण जो न केवल तुम्हारी रोशनी दिखाता है, बल्कि तुम्हारी छाया को भी प्रेम से संजोता है। और जब तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई होता है, तो समझो ईश्वर ने तुम्हारे अंधेरे के लिए एक दीपक भेजा है। सिद्धांत 48। जब रिश्ता तुम्हें अपने भीतर झांकने को मजबूर कर दे, तो वह केवल प्रेम नहीं, आत्मा की पाठशाला है। कभी कभी कोई रिश्ता हमें इतना गहराई से छूता है कि हम खुद से सवाल करने लगते हैं, मैं कौन हूं? मैं इतना क्यों प्रतिक्रियाशील हूं? मेरे भीतर यह पीड़ा क्यों है? मुझे क्यों तकलीफ हुई जब उसने ऐसा कहा? और यही सवाल हमें आत्मा की उस यात्रा पर ले जाते हैं जो बाहर नहीं, भीतर की ओर होती है। परमहंस योगानंद कहते थे, जो रिश्ता तुम्हें तुम्हारे सत्य से मिलवाए वह तुम्हारा शिक्षक है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रवेश करता है जो तुम्हें आत्म मंथन की ओर धकेल दे, जो तुम्हारे भीतर के जख्मों को उभार दे, नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि ठीक करने के लिए, तब वह रिश्ता एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला बन जाता है। वहां तुम हर दिन अपने व्यवहार को, अपनी अपेक्षाओं को, अपने डर और मोह को समझने लगते हो। यह आसान नहीं होता, यह यात्रा अश्रुओं से भरी होती है, लेकिन इसी में आत्मा का सबसे सुंदर विकास छिपा होता है। और जो रिश्ता तुम्हें तुम्हारे भीतर की सबसे गूढ़ गहराइयों से मिलवा दे, वह प्रेम नहीं, ईश्वर द्वारा भेजा गया ज्ञान का दीप होता है। सिद्धांत 49। जो रिश्ता तुम्हारे भीतर धैर्य, विश्वास और समर्पण की भावना पैदा करे, वही सच्चा आध्यात्मिक बंधन है। रिश्तों में अक्सर हम चाहते हैं कि हर चीज तुरंत ठीक हो जाए, कि समस्याएं तुरंत खत्म हों, प्यार तुरंत गहरा हो जाए और समझदारी तुरंत आ जाए। लेकिन सच्चे रिश्ते में समय, धैर्य और समर्पण की जरूरत होती है। जब कोई रिश्ता तुम्हें सिखाए कि हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना और धीरे धीरे प्रेम को खिलने देना ही असली कला है, तो वह केवल सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक बंधन बन जाता है। परमहंस योगानंद कहते थे, समय के साथ प्रेम की खेती करो और विश्वास को अपनी आत्मा का पानी बनाओ। ऐसे संबंधों में हर उथल पुथल, हर परीक्षा और हर दूरी एक सबक लेकर आती है, जो तुम्हें स्वयं के और अपने साथी के प्रति गहरा धैर्य और समर्पण सिखाती है। ये रिश्ते सहज नहीं होते, वे मेहनत मांगते हैं, लेकिन जो इन रिश्तों को निभाते हैं वे जीवन में सच्चे सुख और आंतरिक शांति तक पहुंचते हैं। क्योंकि जब तुम धैर्य और समर्पण के साथ किसी के साथ खड़े होते हो, तब वह रिश्ता तुम्हें केवल साथ नहीं बल्कि आध्यात्मिक परिवार देता है। सिद्धांत 50। जो रिश्ता तुम्हें हर परिस्थिति में प्रेम, क्षमा और विश्वास की ओर ले जाए, वही मोक्ष का मार्ग है। जीवन के रिश्ते हमेशा सरल नहीं होते, वे संघर्ष, धोखा और दर्द भी ला सकते हैं। लेकिन अगर तुम ऐसा रिश्ता पाओ जो तुम्हें हर कठिनाई में प्रेम करना, हर चोट में क्षमा करना और हर संकट में विश्वास बनाए रखना सिखाए, तो वह रिश्ता केवल एक संबंध नहीं बल्कि तुम्हारे मोक्ष का मार्ग बन जाता है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब प्रेम, क्षमा और विश्वास की तीनों लौ एक साथ जलती हैं, तभी आत्मा मुक्त होती है। ऐसे रिश्ते तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि तुम किसी भी तूफान का सामना कर सको और अंततः आत्मा की पूर्ण शांति पा सको। यह रिश्ता तुम्हें स्वयं से जोड़ता है, ईश्वर से जोड़ता है और जीवन को एक दिव्य यात्रा बना देता है। मोक्ष केवल अकेले साधकों का लक्ष्य नहीं है, यह हर उस रिश्ते का फल है जिसमें हम निःस्वार्थ प्रेम से जुड़े हैं और आत्मा की गहराई से जीते हैं। इसलिए ऐसे रिश्ते को जो तुम्हें प्रेम, क्षमा और विश्वास की ओर ले जाए, उसे संभालो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी देन है।